नमस्कार, मैं भरत सुथार लर्निंग विद BKS पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज जो हमारा पॉइंट देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा तो 243 के अंतर्गत 243 से लगाकर 243O तक जो धारा जोड़ी गई थी, इसके बाद में हम देख लेते हैं अनुच्छेद 243 ही देखेंगे। अनुच्छेद 243 के ओ तक हमने देखा था। इससे संबंधित एक प्रमुख अनुच्छेद है, वह है ZD। अब जो ZD है वह अनुच्छेद बात करता है जिला आयोजना समिति। जिला आयोजना समिति के बारे में बात करता है ZD। असल में जिला आयोजना समिति के कुल सदस्यों की संख्या है वह होती है, कुल मिलाकर है वो 25 सदस्य होते हैं। इसमें अब 25 सदस्य होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं जिला प्रमुख। जिला प्रमुख इसके अध्यक्ष होते हैं। सदस्य में है वो 3 सदस्य तो होते हैं पदेन सदस्य। अब उस पदेन सदस्य में है, एक तो आता है CO, एक होता है अतिरिक्त CO, और एक आता है कलेक्टर, जिला कलेक्टर। ये 3 पदेन सदस्य होते हैं। 3 पदेन सदस्य होते हैं। 2 है वह अन्य सदस्य जो कि राज्य सरकार के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जैसे MLA हो सकते हैं, MP हो सकते हैं। ये 2 अन्य सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत। अब 3 और 2 5 सदस्य तो ये हो गए, और 20 जो सदस्य हैं वह नगर निकाय से और पंचायती राज संस्थानों से है। वह अनुपात के आधार पर है, वह 20 सदस्य है, उनका चुनाव होता है। इस प्रकार से है कुल 25 सदस्य होते हैं। जिला आयोजना समिति है, जिसका संविधान में अनुच्छेद ZD के अंतर्गत बात की गई है, व्याख्या की गई है, जिसकी अध्यक्षता वो जिला प्रमुख करते हैं। और अब इनका जो कार्य है वो क्या होता है? मुख्य रूप से मुख्य कार्य है वह जिला परिषद में आई हुई किसी भी योजनाओं को क्रियान्वित करना, और उसके संबंध में है वह योजना बनाना। किसी भी कार्य को योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना है, ये प्रमुख कार्य है वह जिला आयोजना समिति का होता है, जो कि जिला प्रमुख की अध्यक्षता में है वो गठित की जाती है। संविधान के 243 ZD अनुच्छेद के अंतर्गत बात आती है। ये मुख्य कार्य होता है कि जो कार्य होते हैं, पंचायतों को जो कार्य दिए गए हैं, उनको योजना बनाना उस कार्यों की, और उनको सही इम्प्लीमेंट यानी क्रियान्वित करना है, ये मुख्य कार्य है वह जिला आयोजना समिति का होता है। अब जिला आयोजना समिति के बाद में अब जिला आयोजना समिति के बारे में एक बात ये भी याद रखनी है कि ये जो राजस्थान का 1994 वाला अधिनियम है, उसकी धारा 121 में इसकी बात की गई है। धारा 121 में है वह इसके संबंध में है, वो नियम है वो बनाए गए हैं। ये जिला आयोजना समिति है जिनका संबंध है वह पंचायती राज व्यवस्था से है, और 243 ZD के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। आगे हम देखते हैं। अब एक एक के बारे में हम देख लेंगे। जैसे सबसे पहले ग्राम पंचायत, इसके बाद में है पंचायत समिति, इसके बाद में है जिला परिषद। अब बात करते हैं पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। अब इनके जो सदस्य हैं, जिनको कहा जाता है वार्ड पंच कहा जाता है, इनका जो चुनाव है वह जनता द्वारा है, वह प्रत्यक्ष होता है। इनके भी जो सदस्य हैं वह पंचायत समिति सदस्य कहलाते हैं, पंचायत समिति कहलाते हैं, डेलीगेट कहलाते हैं, और इनका भी जनता के द्वारा है वह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इनके भी जो सदस्य होते हैं, इनका भी जो चुनाव है वह जनता के द्वारा होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से है वो चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से है वह चुनाव आयोजित किया जाता है। अब इनमें है सदस्यों की संख्या मिनिमम, सदस्य की जो संख्या है मिनिमम 5 होनी चाहिए।
इसमें सदस्यों की संख्या है वो मिनिमम 15 और इनमें सदस्यों की संख्या 17 होनी चाहिए। 3000 की जनसंख्या है, यदि उस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 3000 तक है तो मिनिमम है वो 5 वार्ड पंच होने अनिवार्य है। इसमें पंचायत समिति, ऐसी पंचायत समिति जिनकी जनसंख्या है वो 1 लाख तक है तो उनमें है वो 15 सदस्य होने अनिवार्य है। और जिला परिषद जिसमें है वो 4 लाख तक की जनसंख्या है, 4 लाख तक की जो जनसंख्या है तो उनके लिए है वो 17 सदस्य है, वह मिनिमम होना है, वह अनिवार्य है, इसमें बात की गई है। 4 लाख से सदस्य। अब बात करते हैं 2 सदस्य एक्स्ट्रा हो सकते हैं प्रति 1000। यदि 1000 जनसंख्या ज़्यादा है तो 2 सदस्य एक्स्ट्रा हो सकते हैं। यहाँ पर भी 2 सदस्य एक्स्ट्रा हो सकते हैं यदि 20,000 जनसंख्या अधिक है तो 2 सदस्य एक्स्ट्रा हो सकते हैं। यहाँ पर भी ये 2 सदस्य एक्स्ट्रा हो सकते हैं प्रति 1 लाख की जनसंख्या के आधार पर। तो 1 लाख की जनसंख्या के आधार पर है वो 20 सदस्य है वो एक्स्ट्रा इस प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ पर 15,000 आएगा। तो अब सदस्यों के बारे में बात की थी, सदस्यों को चुनाव के बारे में हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसका जो अध्यक्ष है उनका पदनाम क्या होता है। बात करते हैं इनके अध्यक्ष का पदनाम है वह होता है सरपंच, इनका है उप सरपंच, इनका होता है प्रधान, इनका होता है जिला प्रमुख, जिला प्रमुख। सरपंच का जो चुनाव है वह भी प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। प्रधान का चुनाव है वह सदस्य है वो अपने में से करते हैं, यानी सदस्य इनका चुनाव करते हैं। ये भी है जिला परिषद है, ये भी सदस्य खुद करते हैं जिला प्रमुख का चुनाव। अब बात आती है इनको हटाया कैसे जा सकता है, इनको हटाया कैसे जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर है वो समय से पूर्व इनको हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर है वह 3/4 हटाया जाना, 3/4 पहले बहुमत के आधार पर है। वो प्रस्ताव के बारे में करेंगे कि यदि हटाने के बारे में बहुमत प्राप्त होता जाता है, इसके बाद में है वोटिंग होगी। यदि 3/4 सदस्य है वह उस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर लेते हैं तो उस जनता सरपंच को है इस पद से हटना पड़ता है। ये प्रथम साल में नहीं लाया जा सकता है, द्वितीय और तृतीय साल में लाया जा सकता है। एक बार अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद में है वह कम से कम है वो 1 साल के बाद में है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और एक अंतिम साल है वह किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इनमें भी है 3/4 सदस्य के द्वारा है वह अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, और इसमें भी इसी प्रकार से है वो व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं यदि ये इस्तीफा देना चाहे तो ये अपने पद से इस्तीफा है वो किनको देंगे। ये अपने पद से इस्तीफा है वो BDO को देंगे, यानी विकास अधिकारी को देंगे। ये अपने पद से यदि प्रधान अपने पद से या सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वह जिला प्रमुख को है वो अपना इस्तीफा देंगे। इसी प्रकार से है वह जिला परिषद के सदस्य और जिला प्रमुख यदि इस्तीफा देना चाहे तो ये देंगे संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त को अपने पद से इस्तीफा देंगे। अब बात करते हैं उपाध्यक्ष के पद के बारे में। अब इनका जो उपाध्यक्ष है उसका पद नाम होता है उप सरपंच। इनका जो उपाध्यक्ष होता है इनका पद नाम होता है उप प्रधान। इनका उपाध्यक्ष होता है वह होता है उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख। इनका चुनाव कैसे होता है, इनका चुनाव भी सदस्य करते हैं, यानी वार्ड पंच है वो इनका चुनाव करते हैं। इनका चुनाव है वह सदस्यों के द्वारा ही होता है, इनका चुनाव है वह भी सदस्यों के द्वारा ही अपने में से है वो निर्धारित किए जाते हैं। अब बात करते हैं ये भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जा सकते हैं। बात करते हैं यदि इस्तीफा देना चाहे तो ये किनको देंगे। उप सरपंच यदि इस्तीफा देना चाहे तो BDO को देना पड़ेगा। उप प्रधान है यदि इस्तीफा देना चाहे
तो वह अपना इस्तीफा है वह प्रधान को देगा। इसी प्रकार से है वह उप जिला प्रमुख अपना इस्तीफा देना चाहे तो वह जिला प्रमुख को देगा, जिला प्रमुख को देगा। अब बात करते हैं इसमें सरकारी अधिकारी कौन सा होता है, वीडीओ होता है। इसमें सरकारी अधिकारी है वो वीडीओ होता है, जिसके बारे में हम अगले वाली स्लाइड में देखेंगे। बात करते हैं ग्राम पंचायत में है वह सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारी कौन होता है, तो ग्राम पंचायत में जो सरकारी अधिकारी है वह वीडीओ कहलाता है, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाता है। पहले इसका नाम है वो ग्राम सेवक हुआ करता था, लेकिन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करके है वह 2021 को है धारा 89 के अंतर्गत संशोधन करके है इसका नाम है वो वीडियो किया गया। धारा 89 के अंतर्गत है संशोधन करके इसका नाम वीडियो किया गया। ग्राम सेवक का नाम है वो वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में किया गया था। अब बात करते हैं पंचायत समिति में है, तो पंचायत समिति में है वह होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और यहाँ पर होता है सीईओ, जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी होता है। तो ये मुख्य रूप से सरकारी अधिकारी होते हैं। अब बात करते हैं कार्य के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बैठक कब कब होती है। 15 दिन में कम से कम एक बार बैठक होनी अनिवार्य है। यहाँ पर है वह 1 माह में कम से कम बैठक होनी अनिवार्य है, और यहाँ पर है वो 3 माह में कम से कम एक बार बैठक होनी अनिवार्य होती है। ये प्रावधान पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत है वो किया गया है कि बैठक है वह इतने समय में कम से कम एक बार होनी अनिवार्य है। अब बात करते हैं सदस्यों की योग्यता के बारे में है। सदस्यों की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए है और कोई भी स्तर के सदस्य हो, ग्राम पंचायत के हो, पंचायत समिति के हो या जिला परिषद के हो, उनकी उम्र है वह 21 वर्ष से प्लस ही होनी चाहिए। यहाँ पर भी 21 वर्ष से प्लस ही होनी चाहिए और यहाँ पर भी 21 वर्ष से प्लस ही होनी चाहिए। इसके अलावा है घर में है वह शौचालय होना चाहिए, और शैक्षणिक योग्यता की जो प्रावधान है 2015 में किया गया था, इसको वर्तमान में है फरवरी 2019 के अंतर्गत इसको हटा दिया गया था। अभी वर्तमान में है वह केवल शौचालय वाली बाध्यता रखी गई है और उम्र वाली। इसके अलावा है कोई भी व्यक्ति चुनाव यदि लड़ रहा है तो उनको नवंबर 1994 के बाद में है वो तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। यदि उस संतान विकलांग हो या तो वह नहीं गिनी जाती है उसमें, और यदि जुड़वा बच्चे हो तो उसमें उस स्थिति में है वो एक ही बच्चा गिना जाता है। योग्यता के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात इस प्रकार से आ गई है। अब योग्यता के बाद में हम देख लेते हैं कि इनका जो ये लगभग हमने देख लिए हैं, तो ये प्रमुख है वो प्रावधान है वो किए गए हैं। अब बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में है। ग्राम सभा है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ग्राम सभा है वह ग्राम के अंतर्गत है वह पंजीकृत मतदाता सूची में जो दर्ज मतदाता होते हैं जो कि वोटर लिस्ट में है, उनका नाम होता है, ग्राम की वोटर लिस्ट में नाम होता है, वो सभी उनके सदस्य होते हैं ग्राम सभा। बात करते हैं इनका जो अध्यक्ष है, इनकी जो अध्यक्षता है वह करता है सरपंच। सरपंच है इनकी अध्यक्षता करता है, सरपंच की अनुपस्थिति में है वो उप सरपंच इसकी अध्यक्षता करता है। इनकी जो बैठक है
ग्राम सभा की जो बैठक है वो 4 बार होनी अनिवार्य है। एक तो है 1 मई को, एक है वह 2 अक्टूबर को है और 15 अगस्त को है, और इसी प्रकार से है वह 26 जनवरी। कम से कम है वह 4 बार है ग्राम सभा की बैठक है वो होना अनिवार्य है। ग्राम सभा का मुख्य कार्य है ग्राम पंचायत के द्वारा जो तैयार किए गए हैं विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए जो ढांचा तैयार किया जाता है उसको अनुमोदन करना है, और उनमें यदि कोई संशोधन हो सके तो उसका संशोधन करना है, वो ग्राम सभा का मुख्य कार्य है। ग्राम सभा ये 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत है, वह ये प्रावधान है वह जोड़ा गया था 1992 के बाद में। अब ग्राम सभा के बाद में हम देख लेते हैं ग्राम सभा के बारे में इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो पंचायती राज अधिनियम 1994 है राजस्थान का हुआ था, इसमें कुल कितनी धारा है, इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में है वह एक बार से देख लेते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत है वह कुल 121 धारा जोड़ी गई थी, कुल 121 है वह धारा जोड़ी गई थी। अब इसके अंतर्गत है वह धारा 2 में मुख्य धारा देख लेते हैं। धारा 2 के अंतर्गत है वह सभी प्रकार की है और परिभाषाएं आती है। इसके अंतर्गत आते हैं धारा 3 के अंतर्गत है वह आता है वार्ड सभा। वार्ड सभा है वह पंचायती राज की सबसे निम्नतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, जिनका प्रमुख है वह होता है वार्ड पंच। वार्ड पंच इसका प्रधान होता है। यह पंचायती राज व्यवस्था की है वो सबसे छोटी इकाई है, वो वार्ड सभा कहलाती है। धारा 3 के अंतर्गत है वह वार्ड सभा के बारे में बात है। इसी प्रकार से है धारा 8 के अंतर्गत है वह ग्राम सभा के बारे में बात की गई है। धारा 9 के अंतर्गत है वह ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है। इसी प्रकार से है धारा 10 के अंतर्गत है वह पंचायत समिति के बारे में बात की गई है। अब पंचायत समिति का जो प्रावधान है वह सभी राज्यों में है, वह नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? सभी 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कहा गया कि जिस राज्य की जो जनसंख्या है यदि 20 लाख से कम है तो वहाँ पर मध्यवर्ती व्यवस्था होना अनिवार्य नहीं है। अब जो भी इनके जो पद नाम है, ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, इनका सब राज्यों में है वह अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय व्यवस्था ही अपनाएगी। त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था इसमें अपनाई गई थी। मुख्य धारा के अंतर्गत है वह धारा 11 है, वह बात करती है आपको जिला परिषद के बारे में बात करती है। जिला परिषद के बारे में वह धारा 11 है वो बात करती है। इसी प्रकार से है वह धारा 26। धारा 26 है, धारा 26 है वह सरपंच का चुनाव के बारे में, सरपंच का चुनाव के बारे में है वो बात करती है धारा 26। इसी प्रकार से धारा 94 है वह सरपंच को या इसके जो अध्यक्ष है, प्रधान वगैरह है, उनको हटाने के बारे में बात करती है। अभी मैंने आपको बताया है कि 3/4 बहुमत के आधार पर, 3/4 बहुमत के आधार पर है वह अध्यक्ष को है, सरपंच है या प्रधान है या जिला प्रमुख है, उनको हटाया जा सकता है। 3/4 बहुमत के अंतर्गत है। प्रथम वर्ष है यह अविश्वास प्रस्ताव है वह नहीं लाया जाता है। इसी प्रकार से है इसमें यह होता है कि 1/3 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है और उसके बाद में 3/4 सदस्यों के द्वारा है वह इनको पारित किया जाता है। उस स्थिति में है वो हटता है। इसी प्रकार से एक आती है धारा 121 के अंतर्गत है, जिसमें जिला आयोजना समिति आती है। जिला आयोजना समिति के बारे में है वो बात की गई है। जिला आयोजना समिति के बारे में इसमें बात की गई है धारा 121 के अंतर्गत। तो ये मुख्य धारा है जो राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत है। इसके बाद में है वह देख लेते हैं कि
73वां संविधान संशोधन है, तिहत्तरवां संविधान संशोधन के अंतर्गत है वह एक व्यवस्था की गई थी कि एक तो रखी गई थी अनिवार्य और एक रखी गई थी ऐच्छिक। अब अनिवार्य कौन कौन से रखी गई थी, जैसे इनका जो स्तर है वह त्रिस्तरीय होगा, कुछ अपवादों को छोड़कर है। पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय होगा। ये अनिवार्य किया गया था कि कोई भी राज्य है अपने यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम बनाना चाहता है तो जो अलग अलग शर्तें अनिवार्य रखी गई थी वो रखना अनिवार्य है। और ऐच्छिक में किया गया था कि ये राज्य की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो उसको रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। इसके अंतर्गत SC ST को आरक्षण, इसी प्रकार से है महिला आरक्षण, इनको ऐच्छिक यानी अनिवार्य किया गया था कि ये होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से है 73वां संविधान संशोधन के बाद में, इसके बाद में है सरपंच का चुनाव। सरपंच का चुनाव है वह ऐच्छिक किया गया था, मतलब राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया था कि सरपंच का चुनाव वह चाहे नियम बनाकर है वह मतदाता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भी करवा सकता है और सदस्य है वो वोटिंग करके भी सरपंच का चुनाव वगैरह कर सकते हैं। इसमें ऐच्छिक प्रावधान जोड़ा गया था। इसी के अंतर्गत एक ऐच्छिक प्रावधान और जोड़ा गया था ओबीसी को जो आरक्षण। ओबीसी को जो आरक्षण है वह भी है राज्य विधानमंडल पर यह बात छोड़ी गई थी कि ये चाहे तो ओबीसी को वगैरह आरक्षण दे सकते हैं, अन्यथा है वह अनिवार्य नहीं है। इसके बाद में है जिला परिषद के जो सदस्य है इनका जो चुनाव है, जिला परिषद के जो सदस्य का जो चुनाव है वह भी ऐच्छिक प्रावधान के अंतर्गत रखा गया था कि विधानमंडल नियम बनाकर है वह जिला परिषद के सदस्यों का जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष जनता के द्वारा भी करवा सकती है और प्रत्येक जनता के द्वारा भी करवा सकती है और दूसरे किसी माध्यम के द्वारा भी इसका सदस्यों का चुनाव वगैरह हो सकता है। इसके बारे में ये प्रावधान किया गया था। इनके बाद में है अनिवार्य शर्त के अंतर्गत है वह 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये अनिवार्य शर्त एक और जोड़ी गई थी कि 21 वर्ष चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष की जो आयु है वो तो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। महिला आरक्षण है उसमें 1/3 भाग दिया गया था कि 1/3 भाग